तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज हम आपको बताने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की चर्चा आपका अनुच्छेद 81 में है, जबकि राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की चर्चा आपका अनुच्छेद 80 में है। अब इसके पहले हम आप लोग एक बार लोकसभा की सीटों के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद राज्यसभा की सीटों के बारे में समझते हैं। देखिए, अब पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा का अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 81 में है। अब अधिकतम सीटों की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550, जबकि वर्तमान सीटों की संख्या की बात करें तो वर्तमान सीटों की संख्या 545 है। आप कहेंगे कि यहाँ पे अधिकतम सीट का मतलब क्या हुआ? अधिकतम सीट का मतलब ये हुआ कि लोकसभा में अधिक से अधिक 550 लोग बैठ सकते हैं, और जबकि वहाँ वर्तमान सीटों की संख्या का मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में इतने सीट पर चुनाव होता है। आप कहेंगे कि 5 सीट कहाँ गया? तो ये 5 सीट छोड़ा गया पीओके के लिए। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय पागला पाकिस्तान क्या किया था? हमारे देश में कुछ कब्जा कर लिया था, और वही कब्जा किया हुआ भाग क्या कहलाता है? पीओके बोला जाता है, पाक ऑक्साइड कश्मीर बोला जाता है। ये चीज के लिए हुआ। देखिए, इसीलिए क्या किया गया? 5 सीट इसके लिए छोड़ा गया है, ताकि हमारा 5 सीट जो है ये जो खाली है ये वो वापस लेकर के हम लोग आएंगे, और जिस दिन हम लोग वापस लेके आएंगे पीओके का क्षेत्र, उस दिन ये 5 सीट अपना भर लेंगे। ये चीज क्लियर हुआ। अब देखिए, हम समझते हैं वर्तमान सीट में कितना है। वर्तमान सीट 545 है, जबकि चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव होता है 543 सीट पर। अब ये कहेंगे 2 सीट कहाँ गया? ये 2 सीट छोड़ा गया है एंग्लो इंडियन के लिए, जो कि अभी समाप्त हो गया है, लेकिन इसको बता देते। देखिए, एंग्लो इंडियन, यहाँ पे एक शब्द समझ आपको आ गया, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या है? तो देखिए जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ था तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेज ही हमारे देश के ऊपर कब्जा किए थे, बल्कि अन्य भी देश जो यूरोप महाद्वीप के अन्य भी देश थे जो हमारे देश के ऊपर कब्जा किए थे। तो जब वो लोग यहाँ पे रहते थे भारत में, तो उन्होंने भारत में महिलाओं से शादी कर लिया था। अब वो शादी कर लिए थे तो उनके बच्चे भी यहाँ पे हो गए थे। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये अंग्रेजों सब भागने लगा, लेकिन वहाँ पे उनके जो बच्चे थे जो यहाँ पे पैदा करके जिसको गया था वो सब यहाँ रह गया, तो उन्हीं को बोला गया एंग्लो इंडियन। अगर सीधा सीधा बात करें तो एंग्लो इंडियन उस व्यक्ति को बोला जाता है जिसका पिता यूरोप महाद्वीप के किसी एक देश का हो, लेकिन उसकी माता कहाँ की हो? तो भारत को। ऐसे व्यक्ति को एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो एंग्लो इंडियन के लिए क्या किया गया है? 2 सीट छोड़ा गया है। तो राष्ट्रपति क्या कर देते हैं? एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर देते हैं। मनोनीत का मतलब कि बिना चुनाव को उनको सांसद बना देते हैं। ये चीज क्लियर हुआ। देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका कहता है कि अलग अलग राज्य के लिए लोकसभा की सीटें अलग अलग होती है। अब जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 80 है। अगर वही बिहार की बात करते हैं तो बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 40 सीटें हैं। ये उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं किसके इधर, तो हम बढ़ते हैं राज्यसभा की तरफ। हम आगे बढ़ते हैं किधर? राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में कहा गया है। अब अधिकतम सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, जबकि वर्तमान सीटों की संख्या कितना है? तो 245 है। और अधिकतम सीटों का मतलब क्या हुआ? अधिकतम सीटों का मतलब ये हुआ कि 250 लोग राज्यसभा में बैठ सकते हैं। वर्तमान सीटों की बात करें तो वर्तमान सीटों कितना? 245 है। 245 वर्तमान का मतलब ये हुआ कि 245 लोग सांसद वर्तमान समय में बैठ रहे हैं। ये चीज क्लियर हुआ। देखिए, बैठ कितना सकते हैं? तो 250। बैठ कितने रहे हैं? 245। अब कहेंगे कि 5 लोग कहाँ गए? तो 5 लोग वही छोड़ा गया पगलक के लिए, जो पगला कब्जा किया था ना भारत में पीओके वाला क्षेत्र, उसी के लिए छोड़ा गया। जिस दिन हम लोग पाकिस्तान से अपना पीओके वापस लेके आएंगे उसी दिन 5 सीट को भरा देंगे। इसीलिए छोड़ा गया 5 सीट, ताकि हमारे दिल के अंदर हमेशा दहकता है 24 घंटा कि हमारा 5 सीट आज भी खाली है सांसद। तो देखिए, आगे बात करते हैं। 245 लोग सांसद तो बैठते हैं। अब 245 में जो है 233 पे चुनाव होता है, जबकि 12 लोग क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। अब इनको मनोनीत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। मनोनीत का मतलब क्या होगा? मनोनीत का मतलब ये होता है कि बिना उनको चुनाव लड़े उनको सांसद बना दिया जाता है। ये चीज किया जाता है। अब राष्ट्रपति कैसे किन लोगों को मनोनीत करते हैं, है ना? अब ऐसा नहीं ना कि राष्ट्रपति चाहे जिसको मनोनीत कर देंगे। ऐसा नहीं कि किसी को बुलाए चलते, कोई व्यक्ति जा रहा है बुला इधर 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 आ, उसके बाद बुला कर क्या कर दे, आज उसको हम मनोनीत कर देते, संसद बना देते। ऐसा नहीं ना होता है। अब उनको किसको मनोनीत करते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करते हैं जो अच्छा कलाकार हो, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता हो, या फिर साहित्य बहुत अच्छा उसकी जानकारी हो, या फिर वो खेल से संबंधित हो। खेल से संबंधित मतलब कि बहुत अच्छा खेलता हो, जैसे क्रिकेटर हो गया, या फिर वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया। हाँ, कि जो भी अच्छा खेल होगा उसमें अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर देते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। अब आगे बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग राज्यसभा सीटें होती हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 है, जबकि बिहार में 16। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आए। एक बार हम थोड़ा सा फिर रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ वीडियो को रोकते हैं। देखिए, अगर देखिए बताया था आपको संसद में आपका 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा की चर्चा की बात करें तो लोकसभा की चर्चा आपका अनुच्छेद 81 में, जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। अब लोकसभा में अधिकतम सीटों की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, जबकि वर्तमान सीटों की संख्या 545 है। जबकि चुनाव कितने होता है? तो
543 पर चुनाव होता है और 2 सीट पे यहाँ पर राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर देते हैं। और यहाँ पे कहेंगे 5 सीट, तो 5 सीट पीओके के लिए छोड़ा गया। और आगे बात करते हैं तो लोकसभा में अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें होती है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 80 सीट है, जबकि बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीट है। अब वही हम आगे बात करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में भी क्या होता है, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में अधिकतम सीटों की बात करें तो अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, जबकि वर्तमान सीटों की संख्या बात करें तो वर्तमान सीटों की संख्या 245 है। एक चीज और, अधिकतम सीटों की संख्या कितना है तो 250 है, जबकि वर्तमान सीटों की संख्या कितना है 245। 5 सीट यहाँ पे कम है तो किसके लिए छोड़ा गया, पीओके के लिए। हाँ, और 200 सीट 245 पे आते हैं। 245 क्या है, वर्तमान सीटों की संख्या। अगर चुनाव की बात करें तो 233 का चुनाव होता है, जबकि 12 सीट पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कैसे व्यक्ति को मनोनीत करते हैं तो वैसे व्यक्ति को मनोनीत करते हैं जो कला के क्षेत्र में अच्छा हो, या विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा हो, या साहित्य के क्षेत्र में अच्छा हो, या फिर किसी खेल के क्षेत्र में अच्छा हो, तो ऐसे लोग को राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं। और आगे बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, राज्यसभा में अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग राज्यसभा सीटें अलग होती है। यूपी, अब यूपी की बात करें तो यूपी में 31 सीट होती है, जबकि बिहार की बात करें तो बिहार में 16 सीट होती है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझ में आया। बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।